एमपी स्टाफ नर्स वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इसके एग्जाम कब तक हो सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, इस सब चीजों की जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ऑल्सो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एक चीज आपको मैं हाईलाइट करके बताना चाहूंगी कि एमपी स्टाफ नर्स वैकेंसी और साथ ही साथ में एमपीसीएचओ वैकेंसीज की जानकारी एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से 3 से 4 महीने पहले देखने को मिली, जहां पर बोला गया कि आपकी लगभग नर्सिंग ऑफिसर की 4423 नंबर लिखिएगा 4423 वैकेंसीज इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं या जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और वैकेंसी जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो आप सब लोग, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी 10,179 पोस्ट यानी 10,179 पोस्ट सीएचओ की भी जल्द ही आनी है, जिसका डिटेल्ड वीडियो आपको उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ही वीडियो सेक्शन में जाकर मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ये 4423 पोस्ट, जो इतना बड़ा नंबर है, इतना ज्यादा नंबर कि बच्चों का जो इंतजार है फाइनली कुछ रंग लेकर आएगा और फाइनल बच्चों के लिए एक तरह से वो उम्मीद होगी कि हम फाइनली सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है। इसी के बारे में आपके नोटिफिकेशन आने की संभावना है कि लगभग नोटिफिकेशन आ सकता है अप्रैल से मई के बीच में। याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका जो मंजूरी है इन पोस्ट की ऑलरेडी 3 से 4 महीने पहले मिल चुकी है, यानी ये पोस्ट आना कंफर्म है, आएंगी ही आएंगी, ये ऑलरेडी आपकी 3 से 4 महीने पहले डिसाइड हो चुका है। तो अब ये नोटिफिकेशन आ सकता है लगभग अप्रैल से मई मंथ में। और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, एग्जाम डेट इसका लगभग या यूं कहे एग्जाम इसका कंडक्ट करवाया जा सकता है अगस्त से सितंबर मंथ में। अगस्त से लेकर सितंबर महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, अक्टूबर आप लास्ट मान के चलिए, तब तक तो एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की नीड आपको होगी, गौर कीजिएगा। चाहे आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे आपने जीएनएम किया हो, क्या किया हो, जीएनएम किया हो, लेकिन साथ ही साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, यानी कि आपको ये कंपलसरी होगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड स्टूडेंट आप रहें। और साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आपके पास एसएनसी नंबर होना कंपलसरी है, यानी आपके पास एसएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर होना कंपलसरी रहने वाला है। जीएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया या फिर आपके पोस्ट बीएससी कंपलसरी है ये बात या ये जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, यानी केवल आप जीएनएम स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बिल्कुल क्वालिफाई होंगे ही। सैलरी इस एग्जाम की लगभग रहती है 60 से 80 हजार के आसपास। मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स के आपको बहुत लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार है, लेकिन इंतजार का फल जरूर अच्छा होगा और 60 से 80 हजार तक आपकी सैलरी, और 8th पे कमीशन लेने के बाद में तो आपका और भी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही। अब आती है बात कि मैम ये जो संभावनाएं हैं वैकेंसी के आने की या हमारा इंतजार है जो हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, इसको हम अच्छे मुकाम तक या फिर फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचाएं, आखिरकार हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, तो आपको बेसिकली फोकस करना है कि आप अच्छे से अपनी थ्योरी को क्लियर करें, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, जहां पर एकदम आपको ट्रस्टेड सोर्सेज मिलते हों, जीरो से लेकर एडवांस तक तैयारी करवाई जा रही है, उन सोर्सेज से आप अपनी थ्योरी को क्लियर कीजिए। उनसे आप एक चीज और, हाई यील्ड टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, वो सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज ज्यादा होता है उन पर भी आप फोकस कीजिएगा, यही एक स्मार्ट स्टडी का रूल कहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सब आपने किया लेकिन साथ ही साथ में अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए, प्रैक्टिस सेट्स नहीं दिए, चाहे वो आप अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको टॉपिक वाइज मॉक्स देना बहुत जरूरी है। मॉक्स बिना आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी रहेगी। और जब मॉक दे देते हैं या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, जो सवाल आपके गलत होते हैं उन्हें आप फिर से एनालाइज कीजिए, फिर से दोबारा पढ़िए। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है कि जो भी चीजें फिर भी आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए जो हमें नहीं समझ में आए हैं, उन्हें जल्द से जल्द क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिल रहा है
कि जिक्र होता है वैकेंसी का न्यूज़पेपर में, कुछ समय बाद में उसके नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन जैसे ही आया, आगे का प्रोसेस इतना फटाफट होता है कि बच्चे को नोटिफिकेशन के बाद में तैयारी का समय वाकई में नहीं मिल पाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। नोटिफिकेशन आया, उसके बाद तुरंत फॉर्म आ जाते हैं, तुरंत एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, मतलब बहुत फटाफट 6 महीने में तो वो वैकेंसी कंप्लीट भी कर दी जाती है। तो ये जो तैयारी है, ठीक है, ये आप ये सोचकर नहीं बैठे रह सकते हैं कि भाई अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन तो आने दो मैम फिर हम तैयारी करेंगे। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं आप लोग। यकीन मानिएगा आजकल यही ट्रेंड है कि बार बार जल्दी से एक बार नोटिफिकेशन आने के बाद में तुरंत एग्जाम और रिजल्ट आता है और बहुत जल्द से जल्द वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाता है। एमपी स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बिल्कुल डेडिकेटेड बैच भी है जिसमें 0 से लेकर एडवांस तक की तैयारी करवाई जाएगी आप सभी को। साथ ही साथ में अगर बाकी की स्टाफ नर्स एग्जाम्स को भी आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए यूपी स्टाफ नर्स, राजस्थान स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स और इसी के अलावा एक और बड़ी भर्ती जो हरियाणा स्टाफ नर्स और बीएसएफ स्टाफ नर्स की है, आप सब स्टूडेंट्स के लिए भी एक डेडिकेटेड बैच अवेलेबल है। और याद रखें, उत्कर्ष परिवार होली के शुभ अवसर पर आप सबके लिए 90% तक की छूट, 6% तक की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लेकर आया है। ध्यान रखिएगा 6 तारीख आखिरी है, यानी 6 मार्च तक आपके लिए ऑफर रहेगा। जल्दी से एक बार 9111669119 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और बैच को परचेज कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके भी आप डायरेक्टली बैच को परचेज कर सकते हैं। ESIC नर्सिंग ऑफिसर, OSSSB और DSSB नर्सिंग ऑफिसर जैसे बैचेस भी हैं। याद रखें DSSB की इस वर्ष 3000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 1K पोस्ट आपकी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं। इन सभी कोर्सेज पर 90% तक ऑफ, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, भाई ये सब तो है कि ना इतनी छूट मिल रही है, लेकिन एक चीज जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक 500 क्वेश्चंस की DPP बिहार स्टाफ नर्स एग्जाम को टारगेट करते हुए। हालांकि आप किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच परचेज कर सकते हैं। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के बुकलेट, PDF, शॉर्ट नोट्स और बहुत मेजर एग्जाम्स के आपके पास PYQs भी अवेलेबल करवाए गए हैं। नॉर्सेट 11 टारगेट बैच विद 50+ क्लिनिकल डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास। आपको पता है प्रैक्टिकल के आधार पर बहुत सारे सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्सेट 10 भी बैचेस हैं, यानी अब लास्ट मोमेंट पे MCQs और रिवीजन, दो चीज। अगर आपको MCQ पे फोकस करना है तो MCQs बैच है, अगर आपको रिवीजन पे फोकस करना है तो 100 डेज टारगेट बैच है। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन प्लस MCQs भरपूर होना चाहिए तो उसके लिए आपके लिए नॉर्सेट 10 बैच, MCQs बैच और टारगेट बैच अवेलेबल है। RRB तेजस 3.2 बैच इस वर्ष, एक चीज और बता देती हूँ, 500+ वैकेंसीज RRB में भी देखने को मिलेंगी आपको, तो आप इस कोर्स से जुड़कर भी 0 से एडवांस तक तैयारी कर पाएंगे। CHO बैचेस भी हैं और याद रखें MP CHO भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपको समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, अच्छे से तैयारी कीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। उत्कर्ष परिवार आप सबके साथ बिल्कुल डट कर खड़ा है। अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार या जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें आपका ऐसा नहीं होता है नोटिफिकेशन आने के बाद में 6 महीने 1 साल निकल जाए। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन, एग्जाम और रिजल्ट और पोस्टिंग, ये है। एक बार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, 6 महीने के अंदर भर्ती को खत्म कर दिया जाता है। 6 महीने में जो बच्चे हैं वो अपने रिक्वायर्ड पोस्ट पर जाकर पोस्ट हो जाते हैं। तो अब आपको देरी नहीं करनी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, 90% ऑफ भी है और साथ ही साथ में आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से डाउनलोड करें उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन। मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लास के माध्यम से। आपके कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं। प्लीज आपको जो भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।